मित्रों नमस्कार। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम। मित्रों मैं दिलीप पांडे, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। मित्रों सबसे पहले मेरी आपसे अपील है और वो ये है कि आप ज़रूर हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप अपने विचार भी ज़रूर रखिए हमारे इस वीडियो पर जो मुद्दा उठाने जा रहे हैं। और इसके अलावा हमारी आपसे एक और अपील भी है। आप देख रहे हैं कि हमने आपको अपना एक बारकोड अभी दिया है यहाँ पे। ये एक हमारा बारकोड है और आप जानते हैं कि हमने पहले भी आपसे कहा था कि हमने अपने चैनल के लिए एक छोटी सी फ़ीस कर रखी है 100 रुपये की, जो कि हर किसी को देनी है। अगर हर कोई इस फ़ीस को देगा तो हम अपना काम ठीक तरीके से कर सकेंगे बिना किसी रुकावट के, क्योंकि हम अपना पूरा समय इसी काम में लगाते हैं, जन जागरूकता में लगाते हैं, अपने किसी एक समाज के कार्य को लेकर के अपने पूरे जीवन को लगाते हैं। तो जाहिर सी बात है कि हम ये चाहते हैं कि हमें एक समाज की तरफ से एक जो शुल्क है वो ज़रूर मिले, ताकि हम अपना काम सही तरीके से आगे करते रहें और हमें कोई दिक्कत ना आए। तो आइए शुरू करते हैं अपना आज का ज़रा वीडियो, जो मैं समझता हूँ कि बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। और दरअसल देखिए, यूजीसी का मुद्दा पूरा का पूरा उठा और उस मुद्दे ने बहुत कुछ जो है वो हमारे देश के अंदर एक बदलाव किया। आप उसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। यूजीसी के बहाने बहुत सारे मुद्दे हमारे देश के अंदर में लगातार उठने लगे और इन मुद्दों को हम सभी ने देखा और हम सभी ने समझा भी। लेकिन इस बीच में सबसे बड़ा मुद्दा एक ये उठा कि क्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अंदर एक ऐसा कोई धड़ा मौजूद हो गया है जो कि एक प्रो मुस्लिम धड़ा है, जो कि इस्लाम को, जिहाद को जैसे एक स्वीकार करने की तरफ क्या आगे बढ़ रहा है। अगर ऐसा हो रहा है तो क्या हमारा ये कर्तव्य नहीं है कि हम उस मुद्दे को लेकर के पूरे समाज को जागृत करें, पूरे समाज को बताएं। मित्रों हमारे कई लोगों से, संघ के जो लोग होते हैं, जो संघ के शाखाओं में, हम भी संघ की शाखाओं में गए हैं बचपन में, और अपने इंटर तक जब करते थे तब भी हम गए थे। लेकिन ऐसे बहुत से लोग हैं जो आज भी संघ से जुड़े हुए हैं, बचपन से 5 साल की उम्र इनकी संघ से बीती। ऐसे लोगों से आज जब हम बात करते हैं तो वो लोग हमें ये कहते हैं कि संघ जो है आज 2 धड़ों में बँट चुका है। एक ऐसा धड़ा है जो कि इस्लाम को साथ लेके चलना चाहता है। उनको लगता है कि कोई इस जो जिहाद की बीमारी है, इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है, तो इस बीमारी को स्वीकार कर लिया जाए। और दूसरी तरफ एक ऐसा धड़ा है जो कि ये मानता है कि नहीं, हम इस चीज़ को स्वीकार नहीं करते हैं, हम इसका विरोध करते हैं। वर्तमान समय में जो धड़ा प्रो मुस्लिम धड़ा है, उस धड़े का पूरी तरह से एक वर्चस्व नज़र आता है, क्योंकि मोहन भागवत इस वक्त सरसंघचालक हैं और लगातार आप देखें तो उनकी जितने भी बयान हैं, उन बयानों में बहुत सारे बयान हैं जिसमें कि साफ साफ नज़र आता है कि उनका इस्लाम की तरफ एक झुकाव बिल्कुल स्पष्ट रूप से हमें लगातार नज़र आता रहता है। चाहे उनका ये बयान हो कि सबका डीएनए एक है, हिंदू मुसलमान का डीएनए एक है, चाहे वो ये कहते हैं कि मुसलमानों के बिना हिंदुस्तान की कल्पना नहीं हो सकती, जो मुसलमानों को स्वीकार नहीं करता वो हिंदू धर्म नहीं है। इस तरह की बातें, उनकी तरह बयान लगातार सामने आते रहे, हमेशा से आप देखते रहें। और इस बीच में जिस तरह से मोहन भागवत के कार्यकाल में अगर देखा जाए तो जो मुस्लिम राष्ट्रीय मंच है उसको जिस तरह से अत्यंत महत्व दिया गया, और जिस तरह से इंद्रेश कुमार जो उनके एक प्रचारक हैं, जो कि मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के संस्थापक हैं, उनके विचारों को जिस तरह से इतना बड़ा एक इम्पोर्टेंस संघ के अंदर दिया जा रहा है, उससे भी कहीं ना कहीं लगता है कि ये जो एक समस्या संघ के अंदर पैदा हो रही है प्रो मुस्लिम वाली, वो एक बड़ी समस्या जो है वो लगातार पैदा हो रही है। हालांकि इस समस्या को लेकर के एक विवाद उस वक्त पैदा हुआ जब स्वयंभू शंकराचार्य, कौन, स्वरूपानंद सरस्वती के जो शिष्य कहे जाते हैं, अवमुक्तेश्वरानंद, मैंने यहाँ पर फिर से मैं बार बार डिस्क्लेमर लगाऊंगा कि मैंने उनको स्वयंभू क्यों कहा। मैंने उसको स्वयंभू इसलिए कहा क्योंकि वो खुद ही अपने आप को शंकराचार्य मानते हैं, कोई उन पर आधिकारिक वो नहीं है, कोई उनको नियुक्त नहीं किया गया। और इसके अलावा अगर देखा जाए तो जो उनका पूरा समाज साथ में चलता है, कुछ लोग हैं, चुनिंदा लोग, जो कि उनको अब कहते हैं कि शंकराचार्य, वो स्वयंभू ही हैं, क्योंकि हम उनको, अधिकांश जो हिंदू समाज है वो उनको शंकराचार्य नहीं मानता, क्योंकि उसकी वजह, अच्छा शंकराचार्य हो भी तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है जब वो ये बयान दे रहे हैं, जब अतीक अहमद के न्यायिक के मामले की न्यायिक जांच की मांग करते हैं, हत्या कैसे हो गई, जब वो पश्चिम बंगाल में जब हत्या होती है हिंदुओं की तो कहते हैं कानून व्यवस्था का मामला है, कहते हैं जिहाद का मामला नहीं उनको लगता, उनको कानून व्यवस्था का मामला लगता है। तो आप ये समझिए कि जब उनका झुकाव जो है वो एक साफ साफ नज़र आता है कांग्रेस और उनके समर्थक पार्टियों की तरफ, तो वो शंकराचार्य हों या ना हो उससे हिंदुओं को क्या फ़र्क पड़ता है।
उससे कोई फ़र्क तो पड़ता नहीं है। आप बिल्कुल साफ साफ बात ये है। तो खैर हम उनके किसी दावे को इंडोर्स नहीं करते। जो उन्होंने बात कही कि हम तो दिल्ली एयरपोर्ट पर मिले थे इंद्रेश कुमार से, और इंद्रेश कुमार ने खुद उनसे कह दिया कि 10 लाख वैदिक निकाह जो है वो उन्होंने करवाए हैं, ऐसा वो कहते हैं। तो अगर इस तरह के कोई भी बयान अगर शंकराचार्य देते हैं तो हमको नहीं पता कि उसकी सच्चाई क्या है। मैंने पहले भी इसको स्पष्ट किया है कि हम उस चीज़ को सही नहीं मान सकते, क्योंकि हमें हर चीज़ के लिए प्रमाण चाहिए। देखिए, हम लेख भी लिखते हैं, हमारे बहुत सारे लेख भी होते हैं। आप हमारे लेख अगर चाहें मित्रों तो ये मैं आपको बारकोड दिखा रहा हूँ। ये हमारे व्हाट्सएप चैनल का बारकोड है। यहाँ जाकर के आप स्कैन करेंगे, आपको लिंक मिलेगा, वहाँ जाकर क्लिक करेंगे तो आपको हमारा चैनल मिलेगा व्हाट्सएप का। वहाँ आपको हमारे बहुत सारे लेख मिल जाएंगे। हम देखिए लेख भी लिखते हैं, लेकिन आपको बताएं कि हम अपने लेखों में कभी भी ऐसी कोई बात नहीं लिखते हैं जिसका कि हम सबूत आपको न दे पाएँ। क्योंकि मान लीजिए हमने लेख लिखा, हमारा कोई समर्थक या कोई फॉलोवर जो है उस लेख को कॉपी कर देता है, अगर कहीं और भेजता है, और मान लीजिए उस पर कोई मानहानि का केस कर दे या उस पर कोई कोर्ट में कोई केस कर दे और वो ठहर ना पाए, तो उससे नुकसान उसका होगा। इसीलिए हम जो भी वीडियो बनाते हैं, जो भी लेख बनाते हैं, उसमें हम ये ध्यान रखते हैं कि हम वही बात आपसे कहें जिसका कि कोई सबूत हो, और या अगर सबूत नहीं है तो कम से कम उसका जो है एक कानूनी आधार मजबूत होना चाहिए कि कोई ये ना कहे कि भैया आप गलत बोल रहे हैं और आप जाके कोर्ट में फंस जाएं। तो इसलिए मैं यहाँ पे जो बात कहता हूँ वो ऐसी बात कहता हूँ जो कि पूरी तरह से प्रमाणित हो और उस पर कोई कोर्ट केस या कोई ऐसी दिक्कत कभी ना हो सके। तो मित्रों, मैं आज आपसे ये कहने जा रहा हूँ कि जो मुस्लिम राष्ट्रीय मंच है उसको बहुत सारे सवालों का प्रश्न देना चाहिए, उत्तर देना चाहिए। खासकर इंद्रेश कुमार को बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर देना चाहिए। और ये उत्तर क्यों देना चाहिए, उसके लिए सबसे पहले मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाना चाहता हूँ। मित्रों, मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ। देखिए, अभी रामनवमी का जो त्यौहार है वो अभी अभी बीत गया है, और हर साल की तरह इस साल भी जो है वो मुस्लिम राष्ट्रीय मंच रामनवमी पर बिल्कुल ऐसे ही करता है कि हर रामनवमी पर मुस्लिम राष्ट्रीय मंच जो है वो कुछ महिलाओं की तस्वीरों, कुछ महिलाओं को आगे करता है। और ये जैसे आप देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये महिलाएं हैं जो कि यहाँ पे प्रभु श्री राम की आरती करती हुई नज़र आ रही हैं। इनमें से कई ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने कि बाकायदा हिजाब, बुर्का वगैरह पहना हुआ है, और नज़र आ रहा है कि ये जो है वो एक मुस्लिम महिलाएं यहाँ पे नज़र आ रही हैं। तो ये सिर्फ एक साल की बात नहीं है, मैं आपको बताऊं कि हर साल इस तरह की काम जो है वो मुस्लिम राष्ट्रीय मंच करता है। और यहाँ पर मैं आपको एक और फ़ोटो दिखाना चाहता हूँ। अगर आप देखें तो ये देखिए, ये कोई तस्वीर मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की तो नहीं है, हाँ, लेकिन ये है कि इस तरह का एक कार्यक्रम गुजरात में हुआ जहाँ पर कि हिंदू लड़कियों ने मुस्लिम लड़कों को जो है वो राखी बांधी। राखी बांधने के बाद आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मुस्लिम लड़के ने हिंदू लड़की को मिठाई खिलाई। इसके बाद आप सेम वही प्रोसेस यहाँ पर देखेंगे आप कि उसी तरह से हिंदू लड़की ने भी फिर इसके बाद मुस्लिम लड़के को यहाँ पे मिठाई खिलाई। तो ये भी शायद संघ की वो हिंदू मुस्लिम एकता वाली भावना से प्रेरित तस्वीरें लग रही हैं। यहाँ पर आप देखिए किस तरह से देख सकते हैं कि ये मुस्लिम लड़के हैं जिनको कि यहाँ पे हिंदू लड़कियों से राखी बंधवाई जा रही है। तो ये इस तरह के और भी मतलब ये कार्यक्रम भी मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का कार्यक्रम नहीं है, लेकिन मुस्लिम राष्ट्रीय मंच इस तरह के कार्यक्रम जो है वो करता रहा है, इस तरह के कार्यक्रम, और वो इस तरह के कार्यक्रमों को इंडोर्स भी करता रहा है। क्योंकि अगर आप देखेंगे यूट्यूब पर जाएंगे तो आपको तमाम इस तरह के कार्यक्रम मिल जाएंगे। तो हम इन सब जो तस्वीरें हैं, मैं इन तस्वीरों की अभी आगे मैं जो सवाल खड़े करने जा रहा हूँ वो इन तस्वीरों से आप उसको मत जोड़िएगा, ये मैं आपको उदाहरण स्वरूप पेश कर रहा हूँ। बाकी और भी आपको ऐसी तस्वीरें आपको इंटरनेट पर मिल जाएंगी। आप डालेंगे अगर मुस्लिम राष्ट्रीय मंच इंद्रेश कुमार रक्षाबंधन, तो आपको तस्वीरें मिल जाएंगी जिसमें कि इस तरह के कार्यक्रम हो रहे हैं। तो मेरा आपसे यहाँ पर ये कहना है साफ साफ, जो मैं कुछ अपने प्रश्न पूछना चाहता हूँ इंद्रेश कुमार से आज, वो मेरे प्रश्न ये हैं, और हम जाहिर सी बात है कि इन प्रश्नों का स्वयंभू शंकराचार्य के दावों से कोई लेना देना नहीं है। हमारे प्रश्न मेरे अपने प्रश्न हैं, और वो प्रश्न मेरे क्या हैं। सबसे पहला प्रश्न तो ये है कि जिन महिलाओं से आप, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के जिन महिलाओं से आप हमेशा भगवान राम की आरती करवाते हैं, तो एक मन में ये सवाल किसी के पैदा हो सकता है कि आखिर ये जो महिलाएं जो कहती हैं कि मुस्लिम महिलाएं हैं, बुर्का पहनी हुई हैं और वो प्रभु श्री राम की आरती कर रही हैं, तो अगर वो इतनी ज़्यादा लिबरल हैं या उदार हैं कि हिंदू धर्म को भी मान रही हैं और उस मुसलमान धर्म को भी मान रही हैं, तो फिर उन्होंने बुर्का क्यों पहन रखा है? वो अपना चेहरा क्यों नहीं दिखाना चाहती हैं? अपनी पहचान क्यों नहीं बताना चाहती हैं? क्या कोई संदिग्ध मामला है? और ये कैसे माना जाए कि इनका जो बैकग्राउंड है वो पूरी तरह से मुस्लिम बैकग्राउंड ही है? ये कैसे मान लिया जाए कि ये शुरू से ये मुस्लिम ही पैदा हुई थी और ये मुस्लिम ही हैं और इस तरह से ये आरती कर रही हैं? क्योंकि इस्लाम जो है और जो जिहाद है उसमें बिल्कुल ये साफ़ है
कि मूर्ति पूजा सबसे बड़ा शिर्क है। यहाँ तक कि कई ऐसे मौलाना हैं विदेशों में बैठे हुए, और भी हमारे देश के अंदर ऐसे मौलाना मिल जाएंगे जो कहते हैं कि मूर्ति पूजा इतना बड़ा शिर्क है कि वो बलात्कार भी, अगर बलात्कारी है और कोई मूर्ति पूजा किया हुआ है तो बलात्कारी को माफ़ी मिल सकती है, एक बार की बात है, लेकिन जो मूर्ति पूजा कर रहा है उसको माफ़ी नहीं मिल सकती है। तो जहाँ पे मूर्ति पूजा इतना बड़ा अपराध है इस्लाम के अंदर, वहाँ पे आखिर कैसे ये हो रहा है कि कोई मुस्लिम महिला जो है वो इस तरह से जाकर के रामनवमी पर आरती कर रही है भगवान राम की। इसका मतलब ये है कि कुछ ना कुछ इसमें संदिग्ध ज़रूर है। या तो कहीं ऐसा तो नहीं, हम ये सवाल उठा रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि कहीं ये जो महिलाएं थीं ये पहले हिंदू महिलाएं ही थीं, लेकिन इन्होंने कहीं पर कोई जाके निकाह कर लिया मुसलमानों से, और इसके बाद फिर, और चूंकि क्या वो मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के प्रभाव में रहीं क्या, और इसके बाद वही महिलाएं जो हिंदू हैं वही महिलाएं बाद में आरती भी कर रही हैं, और इसके बाद लोगों को लग रहा है कि मुस्लिम महिलाएं आरती कर रही हैं जबकि वो जन्म से हिंदू रही हों। ये भी तो हो सकता है। तो आखिर इनकी पहचान बताने में क्या दिक्कत है? आखिर इनको अपनी पहचान छुपा कर क्यों रहना पड़ रहा है सबके सामने आरती करते वक्त, और इनका बैकग्राउंड क्या है? इस तरह की तमाम महिलाएं जो आपको नज़र आती हैं टीवी चैनलों पर, वो लगभग 5-10 सालों से ये चला रहे हैं इंद्रेश कुमार। तो आखिर इसमें पूरी गहराई से जाने की ज़रूरत है कि आखिर ये महिलाएं कौन है, इसका पूरा जो है पर्दाफाश या इसका पूरी जानकारी समाज को होनी चाहिए, ताकि समाज के सामने दूध का दूध पानी हो सके, जिस तरह के आरोप लगातार इंद्रेश कुमार पर लगते हैं। दूसरा सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस तरह के जब कार्यक्रम होते हैं रामनवमी के, जहाँ पर कि महिलाएं जो हैं मुसलमानों की दिखाया जाता है कि बुर्का पहने हुए हैं और वो आरती कर रही भगवान राम की, तो उसमें कोई मुस्लिम पुरुष आरती करता हुआ क्यों नज़र नहीं आता है? ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये इसका जवाब देना चाहिए इंद्रेश कुमार को कि आखिर क्या वजह है कि जो वो आरती होती है उन आरतियों में आखिर ऐसी क्या वजह है कि वहाँ पे मुस्लिम महिलाएं तो मिलती हैं आरती करते हुए, लेकिन वहाँ पे मुस्लिम पुरुष क्यों नहीं मिलते आरती करते हुए? इसका इससे कहीं ना कहीं क्या ऐसा तो नहीं है कहीं कि ये मुस्लिम पुरुष ही थे जिन्होंने हिंदू महिलाओं से निकाह कर लिया, इसके बाद वो हिंदू महिलाएं बाद में कन्वर्ट हो गई, मुसलमान बन गई, तो हिंदू महिलाएं तो आज भी जो कन्वर्ट हो गई मुस्लिम बन के वो आज भी आरती कर रही हैं, लेकिन जो मुस्लिम पुरुष है वो आरती नहीं कर रहे हैं। अगर आसपास आप देखेंगे कोई उसमें मुस्लिम रहता भी है तो कभी आरती नहीं करता है, हालांकि इसके बाद जाकर के वो बयान देता है कि हम भाईचारे की बात कर रहे, ये कर रहे, वो कर रहे, इस तरह की बातें करता है। तो ये एक दो सबसे बड़े सवाल तो ये हो गए। तीसरा सबसे बड़ा सवाल हम ये आपसे पूछना चाहते हैं कि आपको ये बताना चाहिए कि आपने रक्षाबंधन के त्यौहार का उपयोग आखिर किस लिए किया? वैसे तो बहुत सारे त्यौहार हिंदू धर्म में हैं, लेकिन रक्षाबंधन एक ऐसा त्यौहार है जो कि भाई बहन की पवित्रता का त्यौहार है, और भाई बहन का जो रिश्ता है वो हिंदू धर्म में बहुत ही पवित्र रिश्ता माना जाता है। आप समझ सकते हैं कि भाई बहन का जो रिश्ता है वो हिंदू धर्म में एक बहुत ही पवित्र रिश्ता माना जाता है, जबकि इस्लाम में अगर देखा जाए तो जो भाई बहन का रिश्ता है वो दूध से तय होता है। यानी कि वहाँ पे रिश्ता जो है वो अगर एक माँ के कोख से अगर एक बेटा एक बेटी जन्म लेते हैं इस्लाम धर्म में, लेकिन इस्लाम मजहब में, धर्म क्या कहें उसको, लेकिन अगर वो उसी माँ का दूध दोनों पी लेते हैं तब तो भाई बहन हैं। लेकिन अगर वो दूध नहीं पीते हैं, एक ने दूध पिया एक ने दूध नहीं पिया, तो फिर इसका मतलब क्या होता है कि फिर उनका बहन भाई का रिश्ता उस तरह से नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पे दूध का बेराव होता है। अगर उसको गांव की भाषा में कहें तो वहाँ पे दूध का बेराव होता है, बाकी खून का या गोत्र का वहाँ कुछ ऐसा देखा नहीं जाता है। यानी वहाँ पे देखा जाए तो जो मौसी की लड़की हो, मामा की लड़की हो, चाचा की लड़की हो, वहाँ पे उनसे भी उनके निकाह हो जाते हैं। तो आप जानते हैं कि जब इस्लाम धर्म में भाई बहन का रिश्ता इस तरह का नहीं है और वहाँ पे बहनों से भी निकाह हो जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में आप ये बताइए कि आप जब इस बात को समझते हैं तो ऐसी स्थिति में आप ये जो रक्षाबंधन का कार्यक्रम बुलवाते रहते हैं कि हम हिंदू मुस्लिम भाई बहनों का जो है रक्षाबंधन करवाते हैं, तो क्या आप इस तरह से हिंदू महिलाओं को इकट्ठा करके या मुस्लिम पुरुषों को इकट्ठा करके आप किस तरह का माहौल वहाँ बना रहे हैं? आप देखिए कि अगर कोई मतलब उसमें भी मैं आपको फ़ोटो भी दिखा सकता हूँ ऐसे तमाम, जहाँ पर कि आप देखेंगे कि कोई हिंदू लड़की जो है वो किसी मुस्लिम पुरुष को भाई मान के मिठाई खिला रही है, कोई मुस्लिम पुरुष हिंदू लड़की को भाई मान के मिठाई खिला दे रहा है। तो इस तरह का आप जो माहौल क्रिएट कर रहे हैं, इस तरह के माहौल में आप जब जानते हैं कि इस्लाम की मान्यताएं क्या हैं, कुरान क्या कहता है, शरीयत क्या कहती है, और वो उस तरह से बहन जब वो अपनी मौसी की बेटी को, मामा की बेटी को, चाचा की बेटी से को भी बहन
नहीं मानते उस तरह से, उसके बाद उनसे भी निकाह हो सकता है, तो आखिर किसी काफिर की लड़की को वो कैसे मान लिया जाएगा कि वो रक्षाबंधन हो गया और बहन हो गई, और कैसे ही आप मान लेते हो कि उससे जो है वो सद्भाव फैल जाएगा, सब हो जाएगा। तो ये जो पूरा का पूरा आप रक्षाबंधन का क्या, तो सवाल ये उठता है कि क्या आप रक्षाबंधन का दुरुपयोग कर रहे हो? क्या आप हिंदू महिलाओं के आकर्षण को एक केंद्र बिंदु बना करके रक्षाबंधन के बहाने मुस्लिम पुरुषों की भीड़ इकट्ठा करके मुसलमानों में अपनी पैठ स्थापित करना चाहते हो? इस सवाल का जवाब, जो तीसरा महत्वपूर्ण सवाल है, इसका सवाल का जवाब जो है वो इंद्रेश कुमार को देना चाहिए। चौथी सबसे महत्वपूर्ण बात मैं समझता हूँ ये है कि एक तरफ तो वो कहते हैं कि भाई हमने क्यों, उनसे पूछते हैं आपने क्यों बनाया मुस्लिम राष्ट्रीय मंच, तो वो कहते हैं हमने तो इसलिए बनाया मुस्लिम राष्ट्रीय मंच क्योंकि दरअसल हम जो है वो चाहते हैं कि भारत प्रथम होना चाहिए। तो अगर आपको लगता है साहब कि भारत प्रथम होना चाहिए, तो आपने जो नाम रखा उसका मुस्लिम राष्ट्रीय मंच, तो आपने उसमें मुस्लिम क्यों नाम शामिल किया? आप सिर्फ राष्ट्रीय मंच नाम रखते, उसमें मुस्लिम लिखने का मतलब ये है कि आपने उनके सामने सरेंडर कर दिया और आप इस बात को मान गए कि हाँ भाई हमारे पास कोई विकल्प नहीं है, हमको एक संघ की भी शाखा बनानी पड़ेगी जिसमें हमको मुस्लिम को जोड़ने के लिए मुस्लिम शब्द रखना ही पड़ेगा, अन्यथा आप राष्ट्रीय मंच रख लेते सिर्फ, उस पर क्या दिक्कत थी, लेकिन आप नहीं रख पाए। इसका मतलब कहीं ना कहीं जो हेडगेवार ने आपको शुरू से, आपको हेडगेवार ने जो आपसे बातें कही, या जो हेडगेवार के मूल सिद्धांत, उन सिद्धांतों से क्या आप भटक नहीं गए हो? क्या आप अगर आप जो है पाकिस्तान को स्वीकार कर लो कि पाकिस्तान हमारा पड़ोसी, हमारी मजबूरी है, तो क्या आप पाकिस्तान से लड़ सकोगे? क्या किसी बीमारी को स्वीकार करने से आप उस बीमारी से लड़ सकोगे क्या? कि आप किसी को कैंसर हो गया तो बोले चलो कैंसर हो गया तो कैंसर होने दो, उसका इलाज ना कराओ, तो क्या उस कैंसर से आप लड़ सकोगे? इस सवाल का जवाब आपको देना चाहिए। और पांचवा एक अहम सवाल यह है कि हम देखते हैं कि इस समय बीजेपी में दो मुस्लिम प्रवक्ता हैं, एक शाहजहाद पूनावाला हैं और एक और जफर इस्लाम करके आते हैं। इसी तरह से मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के भी बहुत से ऐसे मुसलमान लोग हैं जो कि बीजेपी के तमाम टीवी न्यूज़ चैनलों पर जा करके वो कहते हैं कि अंजना बहन करते हैं। लेकिन अंजना बहन को तो क्या बहन कहा जाए, जब उनके यहाँ भाई बहन का रिश्ता कोई वैसा होता ही नहीं है। जब दूध का ही बिराव होता है तो बहन वाली बात तो आती नहीं उसमें, फिर वो तो निकाह तो किसी से भी हो सकता है। तो वो जो कहते हैं वहाँ पे अंजना बहन कह के जो भारत माता की जय और क्या नारे ला के जो अपना भाषण देते हैं, तो उनसे ये पूछना चाहिए कि अगर तुम्हारे अंदर इतनी ज़्यादा देशभक्ति है, अगर तुम्हारे अंदर इतनी ज़्यादा हिंदू धर्म के प्रति भक्ति है, और तुम्हें सबसे पहली बात तो इनसे पूछना चाहिए कि इस्लाम धर्म के जो मूल सिद्धांत हैं जिहाद के, चाहे वो ये हो कि भाई काफिर की, चाहे वो दारुल हरब दारुल इस्लाम का सिद्धांत हो, चाहे वो शरीयत हो, चाहे वो एकेश्वरवाद की बात हो, या सबसे बड़ी बात है कि चाहे वो जो कहते हैं कि साहब जिहाद एक फ़र्ज है हक पर और काफिरों से लड़ना है, इन सवालों पर जो मूल प्रश्न हैं इस्लाम के, उन सवालों पर इनका क्या कहना है, इनसे सवाल पूछना चाहिए। और अगर ये वाकई में इतने इनके अंदर हिंदू भक्ति आ चुकी है और इतने देशभक्त हो चुके हैं, तो आप जानते हैं कि देशभक्त इतने हो चुके हैं, वो तो अम्बेडकर भी कह चुके हैं अपनी किताबों में कि इस्लाम में जो है क्या कहते हैं कि उम्मा ही सब कुछ होता है। तो आप, और वो हमेशा अपने को विदेश से ही जोड़ता है, जब ये सब बातें वो कह चुके हैं खुद ही, तो ऐसी स्थिति में आप आखिर अगर यदि आप इतने हिंदू भक्त हो चुके हैं, इतने मातृभक्त हो चुके हैं, इतने वंदे मातरम के तराने गा रहे हैं, तो आपको अपना मुस्लिम नाम छोड़ करके हिंदू बनने में या घर वापसी करने में क्या आपत्ति है? ये भी एक बड़ा सवाल है जो पांचवा सवाल पूछ रहा हूं मैं। और अब अंत में आपसे इनको उदाहरण देना चाहता हूं, इंद्रेश कुमार जैसे लोगों को, कि हमारे जो पूर्वज थे, जैसे मान लो राणा प्रताप ने अकबर से जंग लड़ी। अब अगर राणा प्रताप की जगह पे अगर ये इंद्रेश कुमार होते, तो इंद्रेश कुमार अगर होते राणा प्रताप की जगह, तो ये शायद अकबर को जो है वो अपनी बहनें भेज देते, कहते कि भाई जाओ अकबर को राखी बांध के आ जाना और युद्ध खत्म हो जाएगा। क्या ये कहीं से प्रैक्टिकल है क्या? ये तो आज आप गलत परंपरा की नींव क्यों डाल रहे हैं? ये तो आज आप सोचिए कि ये तो आज की बात है कि जब कि आपकी सरकार चल रही है, आप संघ इतना ताकतवर, संघ एक मतलब कि हर तरह से देखें तो मजबूत है सत्ता में रहने के होके, जब आज सत्ता में होकर के आपका प्रधानमंत्री है, तब आप इस तरह से सरेंडर हैं, अगर क्या कहते हैं कि जिहाद के सामने, कि आप अपनी महिलाओं को आगे कर रहे हैं कि राखी बांधो, मुसलमान भाई को भाई बनाओ अपना। तो आप सोचिए कि उस ज़माने में जब इस तरह का खून खराबा होता था, तो क्या अगर जो है राणा प्रताप, अगर हमारे पूर्वजों ने हमें क्या सिखाया? उन्होंने हमें लड़ना सिखाया तलवार लेके। ये नहीं कहा कि जाके अपनी बहनों को आगे करो कि जाके राखी बांध के आए। और वो जो कर्णावती और वो जो हुमायूं वाली राखी का संवाद है पूरा,
रक्षाबंधन का संवाद राखी भेजती है, वो तो पूरी झूठी कहानी है, मनगढ़ंत कहानी का। आपको सब पता ही होगी वामपंथियों का नैरेटिव झूठा होता है, वो तो कुछ सच इसमें है नहीं। तो मैं कह रहा हूँ भाई कि चाहे वो मोहम्मद गोरी हो, चाहे वो मोहम्मद गजनवी हो, चाहे वो बाबर हो, चाहे वो अब्दाली हो, चाहे वो जितने भी ये बड़े बड़े जो विदेश से हमलावर हमारे देश में आए थे, अगर आप ये सोचिए, या अंदर भी अगर देखें तो नजीबुद्दौला जो यहीं का मुसलमान बाद में हो गया था, यहीं का पैदा हुआ मुसलमान हो गया था, हालांकि था तो वो भी बाहर का अफगान का, तो या यहाँ के जो बाद में यही हमलावर की वंशज जो हमलावर बन गए, तो अगर जो है हमारे पूर्वज अगर वो इस बात को सही मानते तो फिर वो भी इंद्रेश कुमार की तरह राखी बांधते, अपनी बहनों को बोलते जाओ राखी लेके चली जाओ, राखी बांध दो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन ऐसे नहीं होता, जो दुश्मन है उनसे युद्ध ही लड़ना पड़ता है। आप उनके सामने सरेंडर नहीं कर सकते, आप उनको स्वीकार नहीं कर सकते, आप किसी बीमारी को स्वीकार नहीं कर सकते। आपको बीमारी से लड़ना है, लेकिन संघ जो है वो गलत रास्ते पे जा रहा है। यही वजह है कि हमें अपनी बात आज यहाँ पे खुल करके बोलनी पड़ रही है। अगर कोई हमारी बात से सहमत है या किसी को लगता है कि हमने जो तथ्य यहाँ पर रखे हैं वो तथ्य गलत हैं, तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप हमारे सामने सही तथ्य रखें, कमेंट्स में आप अपनी बात लिखें, कोई सहमत अगर नहीं है तो, और बोलेंगे हम हमें एक मासिक शुल्क जो 100 रुपये आप दे सकते हैं, और यहाँ पे एक व्हाट्सअप नंबर भी लिखा है, उस व्हाट्सअप नंबर पर चाहें तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। उस व्हाट्सअप नंबर पे आप चाहें तो हमें अपने मैसेज भेज सकते हैं। आप इसके अलावा अपनी रिसिप्ट भी आप हमको वहाँ पर भेज सकते हैं। तो दोनों चीज़ मैंने वहाँ पर कर दी है। तो खैर, क्या आपका इस पर विचार है? अपने विचार जरूर रखिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।